नमस्कार मित्रों, मैं साधना स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल इजी हिंदी फॉर यू पर। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। समास दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर। इन शब्दों को संक्षिप्त करके सामासिक पद बना रसोई घर। यानी कि इतने सारे शब्द थे पहले, रसोई के लिए घर, तो इनको छोटा कर दिया तो बन गया रसोई घर। तो ये समास प्रक्रिया हो गई। इसमें समास का यूज़ करके हम शब्द को छोटा कर देते हैं। समास विग्रह। सामासिक पद का विग्रह, विग्रह मतलब तोड़ना, समास विग्रह कहलाता है। जैसे चतुर्भुज शब्द है तो इस समासिक पद का विग्रह हुआ चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। अब हम देखते हैं कि समास कितनी तरह के होते हैं। तो समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। इसको याद करने की ये ट्रिक है कि आपको इतने वर्ड याद करने, बस अब तक द्वंद्वी। तो इसमें अब तक द्वंद्वी याद रखेंगे तो आप समास के भेदों के नाम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जैसे आ से है अव्ययी भाव, बा से है बहुव्रीहि, ता से है तत्पुरुष, और का से कर्मधारय, द्वा से द्वंद्व और दी से द्विगु। तो इस तरह से आपके 6 भेद हो गए। तो आप अभी की अभी अब तक द्वंद्वी याद कर लें और समास के 6 भेद आपको याद हो जाएंगे। जिसमें पहले नंबर पे पढ़ते हैं अव्ययी भाव के बारे में। अव्ययी भाव समास। इस समास में शब्द से पहले उपसर्ग लगाकर नए शब्द अर्थात समस्त पद बनाए जाते हैं। जैसे जन्म हमारा शब्द था तो जन्म से पहले हमने आ लगाया तो हो गया आ जन्म। दिन शब्द था तो दिन से पहले प्रति लगा दिया तो हो गया हमारा शब्द प्रतिदिन। समय, समय एक शब्द है तो समय से पहले हमने लगाया यथा तो हमारा हो गया शब्द यथा समय। तो इस तरह से आपने देखा कि इन शब्दों से पहले हमने उपसर्ग लगा दिया आ, प्रति और यथा, तो हमारे नए शब्द बन गए ये समास विधि के द्वारा, आजन्म, प्रतिदिन और यथा समय। एक और समास की ये पहचान है, अव्ययी भाव समास की पहचान के लिए एक ये भी ट्रिक है कि अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि बार बार वो शब्द आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, रातों रात, तो यहाँ हाथ की पुनरावृत्ति हो रही है, रात की पुनरावृत्ति हो रही है रातों रात में, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो गया। सेकंड है बहुव्रीहि समास। इसमें यह है कि जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान ना होकर कोई अन्य पद ही प्रधान होता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश। यानी कि गणेश भगवान का आपने देखा होगा कि उनका उदर यानी कि पेट लंबा है, तो इसलिए उनका नाम हुआ लंबोदर। त्रिलोचन, 3 लोचन हैं जिसके, अर्थात शिव। तो इस तरह से जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है तो वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास।
इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम होते हैं, जैसे घनश्याम, दशानन, पीताम्बर, मुरलीधर, नीलकंठ, वीणापाणी, एकदंत, चक्रपाणी आदि। नेक्स्ट आपका आता है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, जैसे यश प्राप्त, इसमें को का लोप है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो होगा यश को प्राप्त। तो इसमें आपने देखा कि इसमें समास विधि से हमने बनाया यश प्राप्त, तो इसमें को का लोप हो गया। अकाल पीड़ित, इसमें से का लोप है, विग्रह करने पर होगा अकाल से पीड़ित। विद्यालय, इसमें के लिए का लोप है, विग्रह करने पर होगा विद्या के लिए आलय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोग मुक्त, इसमें से अलग होने के अर्थ में से का लोप है, विग्रह करने पर होगा रोग से मुक्त। राजपुत्र, इसमें का लोप है, विग्रह करने पर होगा राजा का पुत्र। दानवीर, इसमें में का लोप है, विग्रह करने पर होगा दान में वीर। तो आपने देख लिया तत्पुरुष समास के बारे में। अब पढ़ते हैं कर्मधारय समास। इसमें प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है और विग्रह करते समय जो या के समान आता है। जैसे कमल नयन एक शब्द है, इसमें कमल नयन की विशेषता बता रहा है, विग्रह करने पर होगा कमल के समान नयन, यानी कि ऐसे नयन जो कमल के समान है, तो इसलिए इसमें हो गया कर्मधारय समास। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है, विग्रह करते समय और या तथा एवं लगते हैं। जैसे सुख दुख, दाल चावल, राजा रंक, गंगा जमुना आदि। अगर हम इनका समास विग्रह करते हैं तो सुख और दुख होगा, दाल और चावल हो जाएगा, राजा और रंक, गंगा और जमुना आदि। द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो या समूह बोधक हो, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे त्रिकोण, चौराहा, तिरंगा, नवरात्र, सप्तर्षि, पंचरत्न, शताब्दी आदि। इनमें आपने देखा कि त्रिकोण में त्रि ये संख्यावाची शब्द हो गया, चौराहा में चौ यानी कि 4 तो ये संख्यावाची हो गया, तिरंगा में 3 रंगों वाला तो ये संख्यावाची हो गया, नवरात्र में 9 रात्रों का समूह, सप्तऋषि में 7 ऋषियों का समूह, पंचरत्न में 5 रत्नों का समूह तो 5 संख्या हो गई, शताब्दी में 100 साल तो 100 संख्या हो गई। तो इसमें सबसे सरल तरीका है कि संख्या देख लो, जिसमें संख्यावाची शब्द आ रहा है तो वो द्विगु समास हो गया वहाँ। अब द्विगु और बहुब्रीहि समास में थोड़ा सा अंतर होता है, तो ये आप समझ लें कि बहुब्रीहि समास में बहुत से ऐसे समस्त पद हैं जो संख्यावाची होते हैं, इनमें समास विग्रह के अनुसार ही अंतर किया जा सकता है। जैसे त्रिनेत्र है, अगर हम त्रिनेत्र का विग्रह इस तरह से करें कि 3 नेत्रों का समूह, तो वहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि त्रि मतलब संख्या आ गई। अगर हम इसका समास विग्रह ऐसे करते हैं कि 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, यानी कि हम उस शब्द का किस तरह विग्रह करते हैं उसी हिसाब से वहाँ पर समास हो जाएगा द्विगु और बहुब्रीहि। तो इस तरह से आपने देखा कि द्विगु और बहुब्रीहि में बहुत थोड़ा सा अंतर है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।